सिस्टम है, इसमें बड़ा पैसा आता है, इसमें लाइफ स्टाइल बदल जाती, नहीं बताते हैं पहली बार। लेकिन वो देखता है यार 2 साल हो गई है, तुम्हारी तो लाइफ लाइफ वैसी वैसी है, सही है। तुम्हारे तो लाख रुपए मिलते हैं। ये चीजें हमारे बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखना, आप चेंज करके देखना। तो आप चेंज करके जब देखोगे ना, तो क्या होगा, फिर आपकी बात को लोग मानेंगे। क्योंकि आप जो बोले थे ना पहले दिन, बोले थे ना कि लाइफ चेंज हो जाती है इस बिजनेस में, सब सपने पूरे होते हैं। सपने कौन के, सपने कैसे कहते हैं? क्या एसी में बैठना कोई सपना नहीं है? सपना ही है ना। अच्छे होटलों में जाना क्या हमारा सपना नहीं है? और सपना कैसे कहते हैं? ऐसा थोड़ी कि सपना चौधरी मिल जाएगी, वो सपना थोड़ी होता है कि सपना चौधरी मिल जाएगी। अरे सपने तो वो है आपका भाई, कि जो आपकी जो जीवन है उसको कैसे बेहतर जिए, यही लाइफ होती है। अब आप वैसे के वैसे जीवन जी रहे हैं जैसे आज आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई थी। आपने 10,000 रुपया पैसा कमाया तो भी वैसे जीवन जी रहे हैं। आपके पास 20,000 आ गया तो भी वैसे जीवन जी रहे हैं। आपके पास 50,000 आ गया तो भी जीवन जी रहे हैं। आपके पास लाख रुपए आ गया तो भी वैसे जीवन। तो ये हमने क्या किया यहाँ के, मुझे ये तो बताइए आप। कैसे लोग हमारी बात को मानेंगे? कैसे आपका, आपकी टीम पर पावर होगा? कैसे वो इंप्रेशन बढ़ेगा आपका? बढ़ ही नहीं सकता। आपको अवताल को चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने जीवन जीने के तरीके को बदलना पड़ेगा। अगर आप यही चाहते हैं कि हमारी टीम भी ऐसा करे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कहते हैं ना, मैं अपनी टीम को अच्छी लाइफ देने के लिए आया हूँ, मैं अपनी टीम को बेहतर जीवन देने के लिए आया हूँ। तो टीम कहती है भैया पहले अपना जीवन तो बेहतर बना ले, हमारा तो बाद में बना लेना, हमारा बने तो ना बने, लेकिन भाई तू तेरा तो बना ले कम से कम इस बिजनेस में आया। वो पहले कहते हैं ना, जब एक उंगली उठाने, मतलब कहते हैं ना, हम लोग से बोल रहे हैं आपका जीवन बेहतर बनाने आए, क्या करते हैं, एक उंगली उठाते हैं ना, आपका जीवन बेहतर बनाने आए हैं, आपको अच्छी लाइफ देने के लिए आए हैं, आप अपनी अच्छा सारे को जो है, वो पहले कहते हैं भैया पहले अपनी तरफ तो देख। तो दोस्तों इस बिजनेस में अगर आप लाइफ स्टाइल को चेंज करोगे ना, तभी लोग आपकी बात को मानेंगे। अगर उन जैसे आप व्यवहार करो, किसी तरह का व्यवहार हो, खाने पीने का, उठने बैठने का, रहन सहन का, बात करने का, किसी भी तरीके का जो व्यवहार हम करते हैं, अगर व्यवहार उन जैसे ही सेम अगर उसका और आपका व्यवहार होगा, आपकी बात को नहीं मानी जाएगी, आपकी बात का इसका वजनदारी नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। अलग होना पड़ेगा, डिफरेंट दिखाना पड़ेगा, स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अंतर करना पड़ेगा। छोटी बड़ी कोई चीज होती है ना, 10 रुपए की वैल्यू अलग होती है और 20 रुपए की वैल्यू अलग होती है। कि 10 रुपए और 20 रुपए की वैल्यू बराबर होती है क्या? होती है क्या? 100 रुपए की और 200 रुपए की नोट की वैल्यू बराबर होती है क्या? छोटा बड़ा का तो कोई अंतर होगा कि नहीं होगा? तो जब तक हम डिफरेंट, जब तक हम अंतर नहीं होगा हमारे और उसके अंदर में, तब तक हमारी ना तो कोई कॉपी होगी, ना हमारी कोई वजनदारी होगी, ना हमारी कोई बात को सुनेगा व्यक्ति। तो हमारे लिए सुबह से लेके शाम तक की जो दिनचर्या, कहते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग का जो लीडर होता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग का जो लीडर होता है, वो कैसे होता है? कांच की तरह। कैसे होता है? आर पार। ध्यान रखना इस बात के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर अगर वास्तव में वो लीडर है, वो कांच की तरह, मतलब वो, आप ये देख रहे हो कि मुझे कोई देख नहीं रहा, हम क्या समझते हैं मुझे कौन देख रहा है? यही होता है ना, यार मैं तो मर्जी चाहूँ कुछ कर ले, मुझे कौन देख रहा है? अरे जो लीडर होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो कांच की तरह होता है, उसकी एक ही चीजें उसकी देखी जाती है, एक ही चीजें। क्योंकि वो कहते हैं ना, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। सपना होता है ना, तो मुझे, हम लेते हैं ना एक किसी व्यक्ति को आदर्श बनाते हैं ना, कि मैं उस व्यक्ति के जैसे बनना चाहता हूँ। अब पूरी टीम के अंदर कोई लीडर ही नहीं है, वो बनाए किसके लिए आदर्श? वो कहता है कि यार कोई है ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे बनूंगा? एक सांचा होता है, ईंट बनाने का सांचा है, किसी प्रकार का सांचा होता है, जब वो सांचा होता है तभी तो वो चीज बनती है। तो वो सांचा ही नहीं होगा, तो वो चीज हकीकत में बनेगी कैसे भाई? ये तो इसी प्रकार एक लीडर को अपनी लाइफ स्टाइल में करने में बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों कोशिश करना है, बात पैसे से आती है, लाइफ स्टाइल चेंज कब होगी? पैसे से। तो पैसा अपने ऊपर खर्च करना पड़ेगा।
इस बिजनेस में पैसा अपने ऊपर हमें खर्च करने पड़ेगा। 2 तरीके से आपको सिस्टम दिया है, पैसे कमाने का सिस्टम दिया, आप सिस्टम से पैसा कमाइए। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो कुछ भी एडजस्ट करके कम से कम अपने को तो बेहतर बनाइए। जहां लगता है वहां तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फालतू खर्च करिए, बेवजह अय्याशी करिए या शौक करिए या बड़ा करिए, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। कम से कम अपने को तो अच्छा जीवन तो जीना है, नहीं जीना, अच्छी लाइफ स्टाइल तुमको बनानी नहीं बनाना, उसके लिए तो हम कहीं ना कुछ पैसा तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी लीडर हैं यहाँ पर, चेयरमैन, मैं बोलता हूँ चेयरमैन ढाबा जो लीडर हैं, कहीं ना कहीं अपने को बेहतर करना है, अपने को बेहतर करना है, ये दिखाना है बेहतर करके। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्त, लोग आपको देख रहे हैं, आपको आदर्श मानते हैं। बहुत से लोग तो कहते ना अपलायन हमारा देवता है, भगवान है, मानते नहीं मानते, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो आप सोचो कितने बड़े हैं उस व्यक्ति के लिए, वो सारा कुछ आपके समर्पण कर दिया सारे लिए। आप जैसा कहोगे, जैसा दिखाओगे, जैसा बोलोगे वैसा मैं करूंगा, लेकिन आप वैसा कर नहीं रहे हो तो कैसा आदर्श मानेगा वो, कैसे आपकी, कहता है ना कि हमारा जो नीचे वाला लीडर होता है हमारे पद चिन्हों पे चलता है। तो आपके पद चिन्ह अगर सही नहीं होंगे, आपके पद चिन्ह अगर गलत होंगे तो कहाँ पहुंचेगा, गलत जगह पहुंचेगा। तो कम से कम अपने पद चिन्ह है उनको अच्छी जगह तो रखिए, अच्छा करिए, अच्छा बोलिए, अच्छा दिखाइए, अच्छा रहन सहन होना चाहिए, तभी तो वो सारी चीज करेगा। हम ये तो चाहते हैं हमारा व्यक्ति, हमारा लीडर, हमारी डाउनलाइन बहुत बेहतर होए, बहुत बेहतर बने, अच्छा करे, लेकिन वो कब होगा, उनको दिखाना पड़ेगा। ये बिजनेस में यही तो अंतर है, नेटवर्क मार्केटिंग में यही तो अंतर है। बाकी तो ट्रेडिशनल मार्केट में तो जो सब होता है, जो होने तो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस तरह का, आप दुकान पर बैठे हो तो आपने कैसे ड्रेस पहन रखी है, कैसे जूते पहन रखे हैं, कैसे बाल को बनाया है, कैसे आपका होलिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे भी कुछ भी करो, आप खेती कर रहे हो कैसे भी करो, आप नौकरी पे जा रहे हो तो ऐसा कोई, बहुत सारी कंपनियां होती होंगी ड्रेस को फॉलो करती होंगी, लेकिन बहुत सारी जगह मैंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं होता, वहां तो सिंपल तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ड्रेस, लेकिन हमारी आईएमसी के अंदर ड्रेस बनाई गई है। कैसे लगते हो आप जब ड्रेस पहनते हो, आप जीन्स पैंट में, आप जब उसमें रहते हो, आप टी शर्ट में कैसे लगते हो आप, बढ़िया। और जब आप कोट टाइप और पैंट में आते हो ना, कैसे लगते हो आप, सोचो आप। तो यही तो लाइफ स्टाइल बिजनेस में आने में यही तो ठीक होता है हमारे साथ, और क्या होता है। तो ये सारी चीज में अंतर करना बहुत जरूरी है दोस्त, बहुत जरूरी है। इन चीजों में आप अंतर करोगे ना, मतलब अपनी लाइफ को अच्छे से आप जियोगे और ये शो करोगे कि वास्तव में आज हमारे पैसा पैसा आ रहा है तो उसका उपयोग होना चाहिए। देखो, हमने बोल दिया किसी को 50,000 रुपया आ रहा है, हम बोलते हैं ना मुंह पे कि आज मैं ये हूं और मुझे 50,000 रुपया आ रहा है। अगर 50,000 जैसे अगर हम नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये ध्यान रखनी बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो कम से कम, मैं ज्यादा बड़ी परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीज तो हम चेंज कर सकते हैं ना, छोटे छोटे तो बदलाव हम कर सकते हैं ना, छोटे छोटे बदलाव से बड़े बदलाव होंगे, छोटी छोटी चीजें तो हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, करिए, छोटे छोटे से बड़ा बनेगा। मतलब हमारा जो काम करने का तरीका है स्टार्ट, उसमें हर दिन बदलाव होना चाहिए, हर होना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। अगर आप ये बदलाव नहीं करोगे, अगर आप जैसे आए थे वैसे ही आज हो, तो ध्यान रखना जिस मकसद से आप आईएमसी में आओ ना, जिस सोच के साथ आप आईएमसी आओ, वो आपको मिलने वाली नहीं है, वो आपको मिलने वाली नहीं है। आप मुझे बताओ, एक बच्चा एजुकेशन लेता है, अगर वो पहली क्लास में ही पढ़ता रहेगा, मतलब वो अपग्रेड नहीं करेगा, सेकंड क्लास में नहीं जाएगा, थर्ड में नहीं जाएगा, फोर्थ में नहीं जाएगा, फाइव में नहीं जाएगा, तो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे बड़ा नॉलेज होगा। अगर पहली क्लास ही पढ़ाई जाए, पहली क्लास ही पढ़ाई जाए, 5 साल तक पहली क्लास ही पढ़ाई जाए, कैसे अपग्रेड होगा वो। इसी तरह हमारे लिए भी जब हम दिनों दिन जब आगे जाते जाते हैं तो हमें अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, हमारी लाइफ स्टाइल में चेंज करना बहुत जरूरी है, हमें काम करने के तरीके में बदलाव बहुत जरूरी है, हमारा रहन सहन करने के तरीके में बदलाव बहुत करना जरूरी है, हमारी बोलने के तरीके में बदलाव करना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजों में करोगे तब जाके आपका बिजनेस बड़ा होगा, तब जाके आपका बिजनेस अलग होगा, तब जाके बड़ा पैसा आएगा, तब जाके आपका बड़ा लेवल, पैसे नहीं होगा।
ये नहीं है। आप कितने काम करना, आप कितने सेलिंग करना, आप कितने प्रोडक्ट बेचना, कितने कुछ करना, अगर आपने अपनी लाइफ में परिवर्तन नहीं किया, आपने अपनी लाइफ स्टाइल को नहीं बदला, आपने अपने रहन सहन को नहीं बदला, आप देखना बड़ा पैसा नहीं है। स्मार्ट वर्क कहते हैं इसको। एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तब तक बड़ा पैसा आने वाला नहीं है। स्मार्ट वर्क मतलब ये है कि आप अपने ऊपर अपग्रेड करने जा रहे हो। स्मार्ट वर्क मतलब आप अपने जीवन को बेहतर करते हुए आगे जा रहे हो। स्मार्ट मतलब शॉर्ट, मतलब यहाँ से दिमाग से, ना कि हार्ड वर्क से। यहाँ से जाओगे तो स्वाभाविक है पैसा तो खर्च होगा ना। यहाँ से काम करना मतलब अपने ऊपर काम करना, और यहाँ से काम करना नहीं मतलब शरीर से काम करना। शरीर से काम करना मतलब हार्ड वर्क काम करना। तो चेंज करना बहुत जरूरी है, चेंज करना बहुत जरूरी है। दोस्तों टाइम हो रहा है, आगे का हमारे सेशन है ना, वहां पर पेनल्टी लग जाएगी या डांस करना पड़ेगा। इसके लिए आज हम यहीं पर रोकते हैं। समय काफी हो गया वैसे भी। बस मैं यही कहना चाहूंगा, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, आप लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाइए। आपके घर में सारी दिनचर्या जो होती हैं उसको भी चेंज करना बहुत जरूरी है, चेंज करना बहुत जरूरी है। दोस्तों आज के लिए बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ हरिद्वार में आके सेशन को लेके। और आज फिर हम दूसरा दिन है हमारा, आज और बेस्ट होगा और बेहतर होगा। तो आज के दोस्तों को लेकर, आपके इन्वेंट को लेकर, आपके जुनून को लेकर, वास्तव में इस तरह का जुनून अगर व्यक्ति ले लेता है तो हम कहते हैं कि दीवान दादा के अंदर कोई ज्यादा नॉलेज नहीं था, कोई बड़ा इधर उधर का नहीं था, हमने काम पर सिद्धता की, एक ही फोकस रखा। जिस तरह से व्यक्ति ड्यूटी करता है ना, वास्तव में ये बिजनेस ट्रेडिशनल मार्केट जैसा है, ड्यूटी करने वाला बिजनेस है कि सुबह निकलना तो निकलना है, किसी भी कंडीशन में कुछ होए निकलना निकलना है भाई। काम से ही पैसा मिलेगा, बिना काम से पैसा नहीं मिलेगा। तो दादा की जो दिनचर्या हमने देखी ना, कुछ भी हो जाए 10 बजे 11 बजे निकलना तो निकलना है, फील्ड में जाना तो निकलना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कितना प्रोडक्ट गिरा कितना, वो महत्वपूर्ण है, लेकिन काम पे जाना है। जब तक हम काम नहीं करेंगे, और आज उसका नतीजा है दोस्तों, आज आपके सामने डायमंड है। और विश्वास दिलाता हूँ कि दादाजी इसी तरह अगर काम करते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी, आपने सपने में नहीं सोचा है, क्योंकि आईएमसी या नेटवर्क मार्केटिंग वो सिस्टम है जो कल्पना से परे है कि आपका आने वाला समय क्या है, कैसे बनेगा, ये आप तय नहीं कर सकते, लेकिन आपका काम तय करेगा। आपका अगर आप बेहतर काम करते हो तो स्वाभाविक है 100% है बेहतर जीवन आपको मिलेगा, बेहतर पैसा मिलेगा, बेहतर लाइफ मिलेगा, अगर आज सारी चीज आप करते हो। तो दादा के लिए बहुत बहुत बढ़िया। और आप देखो, आप इतने सारे लोगों में से दादा ने हिम्मत दिखाई है करने के लिए, लेकिन दूसरा कोई हिम्मत नहीं दिखा पाया। तो यही तो एक लीडर की होती है, दिख रहा है जो जैसा लीडर होता है जैसा आगे बनता है। तो जो होस्टिंग वाली बात है ना, आप आइए ना, आप बनाइए, काम करिए, इसके आप कौशल बढ़ेगा, बात करने का तरीका बढ़ेगा, आपकी और नॉलेज होगी, सारी चीज होगी आपके लिए। आगे आइए। तो अगेन शुभकामनाएं। बहुत बहुत धरती है। दोस्तों हम भी सर के सानिध्य में हयात पैलेस हरिद्वार में है, जो हरि का द्वार है। बहुत ही शानदार जबरदस्त सेशन रहे हैं। कल 2 से 3 सेशन हमारे रहे थे। आज एमडी सर के साथ में सेशन है। और दोस्तों मैंने कल एक मैसेज में बात लिखी थी, पहले सर को बताया था मैसेज मैंने, 1 मिनट लूंगा मैं। दोस्तों जैसा एक व्यक्ति पहले नशा नहीं करता, न करने वाले के साथ रहता है, चोरी नहीं करता, चोर के साथ रहता है, यानी कि दोस्तों जो हमें बनना है उसके साथ हमें रहना पड़ेगा, उसके जैसा दिखना पड़ेगा, उसके जैसा हमें कार्य करना पड़ेगा। जैसा कि कपिल देव ने जब वर्ल्ड कप 1983 में लेके आए थे और वह सब कुछ देखा सचिन तेंदुलकर ने, तो सचिन तेंदुलकर की एंट्री हुई क्रिकेट में, उनसे बेहतर बने और वर्ल्ड कप लेके आए। तो दोस्तों क्या होता है कि लोगों की सोच ऐसी होती है कि करोड़पति अरबपति बनना तो चाहते हैं, लेकिन प्रयास करना नहीं चाहते, पैसा खर्च करना नहीं चाहते, घर से निकलना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों सपने में भी आप नहीं बनेंगे। आजकल सपने भी वही आते हैं जो हम काम करते हैं। पहले आ जाते थे सपने करोड़पति अरबपति बनने के, राजा बाबू बनने के, लेकिन अब नहीं आते हैं, अब आएंगे ही नहीं। तो दोस्तों क्या है, जैसे हमें क्राउन प्रेसिडेंट बनना है तो हमें क्राउन प्रेसिडेंट जैसी मेहनत चाहिए, फील्डिंग चाहिए, साथ चाहिए, आदतें चाहिए,
घर से निकलने का जो एक शेड्यूल है वो निश्चित होना चाहिए। हम निकलते तो टाइम पे नहीं है, रात को जल्दी आते हैं, जैसे आपके बगैर घर का संचालन ही नहीं होगा। तो दोस्तों ये चीजें सीखनी पड़ेगी और हम सीख रहे हैं सर से, बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको एक्टर बनना है तो मुंबई में जाना पड़ेगा। ऐसा ही अगर आपको क्राउन प्रेसिडेंट बनना है तो आपको क्राउन प्रेसिडेंट जैसे प्रयास चाहिए, सांच चाहिए, आदतें चाहिए, उनकी जैसी भूमिका चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं हमारे ग्रेट गुरु परम आदरणीय श्री रामस्वरूप जी धाकड़ का, जिनके सानिध्य में हम प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, हमारा नाम बिकता है। जैसे मुझे कल अजय शर्मा जी मिले थे, उन्होंने बोला कि आप किनकी टीम से हो, मैंने बोला कि हम श्री रामस्वरूप जी धाकड़ सर की टीम से। अरे भैया यार, आपके तो गुरु ही बड़े हैं, महान है। तो दोस्तों अच्छा लगता है। अब मालूम पड़े कि हम आया ही नहीं हरिद्वार तो कौन पूछेगा आपसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं ब्रजमोहन जी सर से बोलूंगा कि आप सर मीटिंग को एंड करें, समय हो गया है। ब्रजमोहन जी सर। ओके ओके। हमारे जो धाकड़ जी है, मतलब हरिद्वार में होते हुए उन्होंने सेशन लिया, मतलब बहुत बड़ी बात है। और आप लोग सभी लोग जो है बड़े बड़े लीडर से मिल रहे हैं। और हमारे राजेश जी है, ब्रजमोहन सर जी हैं, उन्होंने हमको पूरा होटल विजिट कराया, बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि सर ने बोला ना कि जूम मीटिंग तो एक पानी की तरह होती है, आपको जीने के लिए पानी का वो देती है, और फिजिकल मीटिंग जो है खाने का काम करती है। तो वाकई में फिजिकल मीटिंग जो है बहुत जरूरी है। और आप लोग में सब में काफी निखार आ रहा है दिन ब दिन। और जैसे